पंडालों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। शहर के विभिन्न इलाकों में विभिन्न प्रकार के पंडाल बनाए गए हैं जो लोगों का आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। ये भैया बताइए, हमारा यह संदेश किसी राजनीति से प्रेरित नहीं है, देशभक्ति के केवल देशभक्ति के नाम पर है, जो हम लोगों के माता रानी के कदम पीओके की ओर बढ़ रहे हैं। केंद्र सरकार ने हटाया है, उसके बाद पीओके भी हमारा होना चाहिए। तो आप देख रहे हैं माता रानी दरवाजा खोलते हुए कश्मीर की तरफ से बढ़ते हुए पीओके की तरफ जा रही हैं और हमारा संदेश ये है कि 370 तो हमने कश्मीर से हटा दी, अब अगला स्टेप हमारा पीओके को हासिल करने का है। जबलपुर पहुंचे प्रहलाद पटेल केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्री ने बताया कि जबलपुर शहर में मध्य प्रदेश में आयोजित किया जाएगा 10वां राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 14 से 15 अक्टूबर को जबलपुर के शहीद स्मारक गोला बाजार, 16 से 17 अक्टूबर को पीटीसी मैदान पीली कोठी सागर और 20 से 21 अक्टूबर को शासकीय ठाकुर रणमत सिंह कॉलेज रीवा में होगा आयोजित। पहली बार महानगरों से निकलकर जबलपुर जैसे शहर में आयोजित होगा। इससे बहुत कुछ फायदा मिल पाएगा, क्योंकि अभी तक ऐसे कार्यक्रम होते नहीं और जो हुए हैं उनको इस स्तर का मंच मिला नहीं है, और होते भी तो इसी सफलता उनको नहीं मिलती थी। ठीक है, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर का ये कार्यक्रम हो रहा है, बड़े स्तर के लोग आ रहे हैं, कितना इसमें मुझे लगता है कि सांस्कृतिक रूप से जबलपुर समृद्ध रहा है, लेकिन हमको मंच नहीं मिला। इस सच्चाई को हम जो है स्वीकार करना होगा। शिवराज सरकार के बाद अब कमलनाथ सरकार भी नर्मदा तटों के किनारे पौधारोपण करने की तैयारी शुरू कर दी है। जबलपुर संभाग के मंडला, डिंडोरी, नरसिंहपुर और जबलपुर जिले में 15 लाख पौधे रोपे जाएंगे। पौधारोपण के इस पूरे प्रोजेक्ट में साउथ ईस्टर्न कोल लिमिटेड सरकार का साथ देगी। रखी थी मोक्षदायिनी माँ नर्मदा के जो दोनों तट हैं उनको कैसे हम हरा भरा रख सकें, पर्यावरण की दृष्टि से संरक्षण बेहतर ढंग से कर सकें, इस हेतु बैठक बुलाई थी, जिसमें जबलपुर, डिंडोरी, मंडला और नरसिंहपुर के कलेक्टर महोदय थे, संबंधित विभागों के अन्य अधिकारी भी थे, और उनसे ये चर्चा हुई कि पूर्व में आज से 3 साल पूर्व एक करार हुआ था, एक अंडरटेकिंग थी मध्य प्रदेश सरकार के बीच में और SECL साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड के बीच में कि उनको 15 लाख पौधे नर्मदा जी के तट पर लगाने थे और 5 साल तक उसका संरक्षण करना था। तो बहुत दिन से वो मामला दबा हुआ था, सरकार बदली। जब मेरी जानकारी में आया तो हमने जबलपुर कलेक्टर महोदय से कहा कि ये हमें तत्काल करना चाहिए और ज़रूरी काम है, और इसलिए आज ये बैठक हुई। मुझे उम्मीद है कि जल्द से जल्द चारों जिलों में ज़मीन का जो चिन्हांकन का काम है वो पूरा हो जाएगा, नर्मदा किनारे, नर्मदा बेसिन में। और साथ साथ हम लोगों ने यहाँ पे उस बैठक में चर्चा के दौरान ये भी तय किया कि पूरी तरह से परीक्षण किया जाना चाहिए कौन से पौधे किस जगह पे लगने चाहिए। जबलपुर के गढ़ा थाना क्षेत्र में एक तेज रफ्तार ऑटो अनियंत्रित होकर पलट गया, जिसमें 2 लोग बुरी तरह से घायल हो गए हैं, जिन्हें तत्काल उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज ले जाया जाएगा। एक ऑटो का एक्सीडेंट हुआ है, क्या है उसमें? 2 घंटे पहले सूचना आई थी FRO के थ्रू कि एक ऑटो पलट गया रावण मंदिर के सामने। सूचना मिलने पर पहुंचा मौके पे तो 2 लोग बुरी तरह से घायल थे। घायलों को इलाज हेतु मेडिकल भेज दिया गया है और ऑटो क्षतिग्रस्त हो गया था, तो ऑटो को थाना परिसर में खड़ा करवा दिया। अब घटना क्या है, ये घायलों का पहले इलाज हो जाए, फिर घटना के विस्तृत जानकारी लेकर यदि कुछ मामला कायम होता है तो आगे अग्रिम विवेचना की जाएगी अपराध कायम। ड्राइवर क्या फरार है कि गिरफ्तार हो गया? ड्राइवर के संबंध में भी जानकारी नहीं है। क्षतिग्रस्त होने पर 2 घायल मिले थे, तो घायलों को मेडिकल रेफर कर दिया था, उसमें से वो ड्राइवर है या नहीं तो बाद में जानता है। जबलपुर के गोलुआ चौक पर गोंडवाना दुर्गोत्सव समिति के द्वारा लगातार 75 वर्षों से दुर्गा प्रतिमा रखी जा रही है। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी इनके पंडाल, सज्जा, लाइटिंग देखने भारी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। गोंडवाना दुर्गोत्सव समिति जो है
लगभग 70-75 वर्ष तो होगा वो, मतलब है इसका इतिहास है। 70-75 वर्ष तो निश्चित है कि इतने वर्षों से यहाँ दुर्गा पूजा होती है और ये प्रतिमा रखी जाती है। हर साल देखा जाता है मूर्ति में हर साल की तरह इस साल भी एक आकर्षण जो रोल होता है भगवान का, वो अलग अलग हर सालों में किया जाता है। कहाँ से मूर्ति आती है और मूर्ति जो बनाई जाती है किसके द्वारा? ये पूरी समिति जो है हमारी गौरवाना दुर्गोत्सव समिति ये निश्चित करती है कि इस साल किस टाइप की थीम पे हमें दुर्गा पूजा ऑर्गेनाइज करनी है। और ये मूर्तिकार जो है हमारे सागर से आते हैं